Hello friends, welcome to our channel Study Basic 24/7. In this video, we will bring some more important sums of cylinder and hollow cylinder of ICSE Class 10 Maths. In my previous video, I have already discussed basic concepts and their formulas and some more sums also. If you didn't watch that video, I would request you please go and watch that video, then watch this video so that all your doubts related to this chapter are cleared. Okay, so let's start my video with questions without getting late. The first question is the sum of inner and outer curved surface area of a hollow metallic cylinder is 1056 centimeter square and volume of a material in it 1056 centimeter cube. Find its internal and external radii given that height of the cylinder is 21 centimeter. यहाँ पे हमें इनर एंड आउटर कप सरफेस एरिया का सम हमें पता है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड वॉल्यूम गिवन है एंड हाइट गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने रिप्रेजेंट किया है इनर रेडियस को स्मॉल आर से और कैपिटल आर से मैंने जो है आउटर रेडियस को या एक्सटर्नल रेडियस को हम कह सकते हैं कि मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हाइट तो दोनों की चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो इक्वल रहेगी। तो अगर हम इसको लिखें तो अगर मैं इनर कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, और अगर आउटर कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 पाई आर एच ये हो जाएगा। इसमें हमें सिंपल सा कॉमन दिख रहा है 2 पाई एच, अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा आर प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें जो जिसकी वैल्यू दे रखी है पहले 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपका 2 पाई की वैल्यू 22/7 होता है और एच आपका 21 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आर प्लस आर 1056 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा आर प्लस आर इज इक्वल टू यहाँ पे 1056, ये इधर डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, ये 7 से कट आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 बचेगा और यहाँ अगर इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 कैरी ओवर 3 5 जा एंड फिर 3 2 जा। हमें पता 22 1 जा 22 होता है और 20 अब यहाँ कितना बचेगा 13, तो 22 6 जा 132 पता होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी हम कैंसिल कर देंगे तो 2 8 जा आ जाएगा। मीन्स कि r प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। फिर देखिए उन्होंने दे रखा है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब वॉल्यूम ऑफ यानी होलो सिलेंडर की क्या होती है, जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू तो वही रहने वाली 22/7 और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही चीज़ मैंने उस दिन बताई थी जब मैंने बेसिक फार्मूला पढ़ाया था कि कब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यूज करना सही होगा और कब आर प्लस आर और आर माइनस आर यूज करना सही होगा। अब आर प्लस आर माइनस आर क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हुआ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे आर प्लस आर और आर माइनस आर, ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है 1056 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हम फर्दर आर प्लस आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए आर माइनस आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए 1056, ये 7 है इधर चला आया, डिवाइड था मल्टीप्लाई में, बाकी सारी चीज़ें 22। ठीक है, अब यहाँ ये है 8, ये हो जाएगा। अब इसको अगर कैंसल आउट करोगे तो 8 1 जा 8, 2 बचेगा यहाँ से, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 हो जाएगा, फिर 1 कैरी होगा 8 2 जा 16 और 22 6 जा कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आर माइनस आर एंड सॉरी यहाँ पे देखो एच भी था, एच की वैल्यू क्या है 21, तो 21 है तो इसलिए हम एक बार और लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6 आ जाएगा, मतलब r माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखिए दोनों हमें पता है r प्लस आर और r माइनस आर, तो हम चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लें या हम वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर लेंगे। मतलब यहाँ पे इस कैपिटल आर की वैल्यू 8 माइनस आर रख करके हम पुट करके तब भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको पेन चेंज कर दें, यहाँ पे हो गया r प्लस आर इज इक्वल टू 8
आर माइनस आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे प्लस कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2r इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे r की वैल्यू 5 आ गई। तो अगर हम किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे r प्लस आर इज इक्वल टू, अगर 8 दे रखा है जो कि r की वैल्यू 5 है, तो यहाँ स्मॉल r आ जाएगा 3। इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई पूछे गए थे तो दोनों के आंसर आ गए, यानी ये आपका जो है एक्सटर्नल रेडियाई है और ये है आपका इंटरनल रेडियाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू सॉलिड सिलेंडर, वन विद डायमीटर 60 सेंटीमीटर एंड हाइट से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो मैंने आपके उसके लिए मैंने बना भी रखा फिगर। देखिए यहाँ पे डायमीटर 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, इट मीन्स रेडियस 30 सेंटीमीटर है। अब रेडियस अगर 30 सेंटीमीटर है, चलिए हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हो गया और हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। फिर दूसरे की कही गई है रेडियस तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर है। हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोनों को मेल्ट किया गया। जब भी मेल्ट और रिकास्ट की बात आएगी तो वॉल्यूम की बात की जाती है। देखो मेल्ट मतलब जो पूरा मटेरियल है वही मेल्ट हुआ, उससे फिर नया सिलेंडर बनाया गया, तो उससे क्या हुआ कि हमें हमेशा वॉल्यूम ही पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट इसकी दे रखी है, गिवन है 10 सेंटीमीटर, जो नया सिलेंडर बना है। तो हमें यहाँ सिंपल सा क्लियर है कि अगर हम इनको मेल्ट करेंगे यानी इनका वॉल्यूम प्लस इनका वॉल्यूम, अगर हम दोनों का वॉल्यूम मिक्स कर देंगे यानी मिला लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या बनेगा, इसका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो यही हमें करना है। ये आपका फर्स्ट सिलेंडर है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड, मतलब जो नया सिलेंडर बनेगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच से, तो पाई, अब आर कितना है इसका, रेडियस 30 इंटू 30 और हाइट भी इसकी 30 है। ठीक है, प्लस यहाँ पर इसका कितना है पाई, यहाँ पे भी इसकी भी रेडियस 30 इंटू 30 है, लेकिन यहाँ पे हाइट कितनी है 60 है। ठीक है, इज इक्वल टू, ये दोनों का इसके इक्वल हो जाएगा जिसमें हमें आर नहीं पता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 10, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई और ये आपका कितना हो जाएगा 30 30, दोनों में कॉमन है, तो हम 30 30 जा कितना होता है 900 होता है। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा क्या 30 प्लस 60, अगर कॉमन ले लेंगे 30 30 को और यहाँ भी 30 30 यानी डबल 30 मैंने कॉमन ले लिया, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो 900 हो गया। तो इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर 10 है। तो यहाँ पर पाई 900 और ये 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐड सारे को मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करना वो फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप यहाँ पे आप देखिए अब आराम से इसको पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 10 आकर के एक जीरो को कैंसिल आउट कर देगा तो ये हो जाएगा 8100। ठीक है, और आर स्क्वायर हो गया, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी, क्योंकि इसको स्क्वायर रूट करोगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या गया, डायमीटर पूछा गया, तो जस्ट डबल कर देंगे तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए तो ये कितना कैलकुलेशन इसको आसान कर दिया गया। अगर हम यहीं पे इसको सॉल्व करने लगते, सेपरेट वॉल्यूम निकालते, यानी इसकी वॉल्यूम पहले निकालते फिर इनकी वॉल्यूम निकालते फिर तीसरे के वॉल्यूम से करते, तो हमें कई बार कैलकुलेशन करना पड़ता, फिर बाद में डिवाइड करना पड़ता। उससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने देखा यहाँ पे ये इतनी चीजें कॉमन है तो मैंने उसको बाहर कर लिया और यहाँ पे प्लस हो रहा था 30 प्लस 60 कर दिया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर हैव रेडियाई इन द रेशियो 3:5 एंड हाइट इन द रेशियो 2:3। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमें कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, वॉल्यूम बताना है। देखो यहाँ पे रेशियो बताना है तो हमें यहाँ पे वैल्यू जानने का कोई मतलब नहीं है, ना हमें वैल्यू से मैटर है, सिर्फ रेशियो। जब हमें रेशियो बताना होता, परसेंटेज बताना होता, तो उसमें वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है कि कितना है आप, क्योंकि वो रेशियो में रखोगे हम। चलो अब अभी जैसे कोई इसको अगर हम 53 या 45 मान लेते हैं तो 55 या 75 मान लेंगे, तो वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 3:5 के रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ पे रेशियो की बात की गई है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है, अब चलिए हम इसको मान लेते हैं रेडियस। ठीक है,
देखो रेडियस दे रखा है, अब एक को R1 और एक को R2 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर दूसरा H1 हो जाएगा आपका, और ये H2 हो जाएगा। R1 इज इक्वल टू 3 और R2 इज इक्वल टू 5 लिख दे रहे हैं, और H1 की वैल्यू 2 और H2 की वैल्यू की है क्या है 3 है। ये चीज़ मैंने कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों के कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया, यानी अगर हम फर्स्ट के लिखें, यानी अगर हम फर्स्ट के कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं और नीचे सेकेंड वाले का कर्व सरफेस एरिया लिख देते हैं, तो फर्स्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हमें पता है क्या होता है 2πr/h। तो 2π, r कितना दे रखा है 3 और h कितना दे रखा है H2 जो है H1 सॉरी H1 यहाँ पे कितना दे रखा है 2, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर है 2π। अब यहाँ पर R2 कितना दे रखा है 5 और H2 कितना दे रखा है 3, ये मैंने लिख लिया, क्योंकि 2π R1 H1 हो जाएगा और 2π R2 H2 हो जाएगा। अब यहाँ 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा इसका कर्व सरफेस एरिया का रेशियो वो 2:5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, चाहे 2/5 लिख लो या 2:5 लिख लीजिए। फिर बात करते हैं वॉल्यूम्स की। तो ऐसे ही वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट अगर हम वॉल्यूम लिखें, फर्स्ट का वॉल्यूम एंड अपॉन सेकेंड वॉल्यूम। ठीक है, सेकेंड वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट का वॉल्यूम वही सेम πr²h। अब r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 × 3 × h कितना दे रखा है 2। ठीक है, और यहाँ पे πr²h, सेकेंड भी वही फार्मूला तो सेम ही रहेगा ना सिलेंडर का। तो यहाँ पे r² कितना है 5 × 5 और h कितना है 3। तो ये चीज़ पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 6 और ये बचेगा 25। ये आपका 6 और 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है, एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और शेयर करिए ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके फ्रेंड्स का भी हेल्प हो सके, किसी जिसकी ज़रूरत है उसकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।